Hi guys, मैं एडवोकेट मेघा उपाध्याय। यू वॉचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट विद मेघा उपाध्याय गुंडी ऑन लीगल मेघा। आज मैं आपको दिखाऊंगी। देखो, मैंने धनिया उगाया था, तो मतलब छोटे 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 उसको टाइम लगा और मतलब बहुत प्यारा प्यारा धनिया उग गया है ना। तो मतलब मैं देखना चाहती थी कि कैसे उगेगा, तो इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम धनिया उगाया और वो सच में बहुत औसम है, बहुत ही सुंदर है, रियली अमेजिंग। मैं पहले सोचा कि आएगा नहीं, बट जब मैंने देखा हाँ हाँ कीड़े जैसे कुछ उगने लगे हैं, तब उसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर निकल के आने लगा। ऐसे धनिया उन पे लगा हुआ और ऊपर आने लगा। वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि कैसे मतलब वो उगा है रियली। और फिर आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर हम पेड़ लगाते हैं तो उनको अगर हम काटते हैं बिना परमिशन के, तो इसके लिए क्या अपराध की श्रेणी में आता है ये, या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ये मतलब कि एक गुनाह है या नहीं है। वैसे तो पेड़ काटना एक गुनाह ही है, लेकिन फिर भी हमें सोच समझ के पेड़ काटने चाहिए ना। मतलब अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो आपको ये 5 पेड़ लगाने भी चाहिए। अगर आप एक पौधा उखाड़ रहे हो तो कोशिश करें कि आप अपने घर में 5 पौधे नए लगाए, अच्छी वेराइटीज़ के लगाए, सदाबहार रहने वाले लगाए, मौसमी लगाने मौसमी लगाए, बट कोशिश करें कि जो पौधे सदाबहार रहते हैं वो लगाएं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने सुंदर सुंदर छोटे छोटे धनिया के पेड़। आई होप आपको पसंद आएंगे। अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे सुंदर सुंदर धनिए के पौधे जो मैंने लगाए हैं, है ना। ये देखो, आप देख सकते हो कितने सुंदर है। मैंने 50 रुपीज़ के बीज लाए थे। यहाँ चंडीगढ़ में रहती हूँ तो चंडीगढ़ के हिसाब से मुझे बीज मिले, 50 रुपीज़ के मुझे बीज मिले इसके। और मैंने सारे में उगा दिए क्योंकि धनिया बहुत महंगा हो चुका है, और मैंने सोचा क्यों ना इसको घर पे उगाया जाए। और ये देखो मेरा प्यारा सा फूल वाला पौधा। वैसे ये पेड़ है लेकिन मैं भी छोटा है तो ये पौधा ही है। जब इसको ज़मीन में बो दूँगी तो ये बहुत सुंदर बड़ा वाला पेड़ बन जाएगा। अभी तो मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ, फिर कल ये जब बड़ा होगा इसको घर के आंगन में लगाएंगे, अपने गार्डन में लगाएंगे, लॉन में लगाएंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ लगाएंगे, जहाँ इसको सुंदर से सजाया जा सके, डेकोरेट किया जा सके। फिर ये मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी ऐसे सुंदर सुंदर फूल देगा, छाया देगा, मतलब एक मनमोहक सुंदरता देगा, है ना, पीस देगा माइंड को। उनके साथ साथ फिर उनके बच्चे हो जाएंगे, उनके बच्चों के साथ साथ उनके बच्चे हो जाएंगे, मतलब मेरे पोता पोती, फिर पर पोता पोती, फिर उन सबको ये सुंदर सा पेड़ एक दिन बड़ा हो के बहुत सालों तक, सदियों तक, जब तक ये चलता रहेगा, एक सुंदर रहेगा, मतलब ये मतलब सबको खुश करेगा। अब ये देखो मेरे धनिया का पेड़ कितने सुंदर सुंदर है, छोटे 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 छोटे। मैं आपको बता रही थी ना वो बीज में निकल के आते। ये देखो ये कैसे बीज में से निकल निकल के आ रहे हैं। ऐसे मुझे एक बार तो लगा ये कीड़े हैं, बट ये कीड़े नहीं थे, ये इस तरीके से बीज निकल के आए हैं। अब ये छोटे छोटे 1-1 इंच तक हो गए हैं, कुछ दिन में बहुत बड़े हो जाएंगे और ये बहुत ही सुंदर धनिया बना करेगा। रोज़ मैं फ्रेश धनिया तोड़कर सब्जी में डाला करूँगी, फिर बड़ी खुशबूदार सब्जी बना करेगी। यहाँ सब्जी लेने धनिया लेने मांगो तो बोलते हैं धनिया नहीं है, बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। हमारे वहाँ तो मिर्च भी मिल जाती थी और मतलब धनिया भी मिल जाता था साथ में ना। ऐसे ही यूँ ही एडवांस में से लड़कियाँ की आदत होती है कि हमेशा धनिया ज़रूर लेंगी, कुछ भी हो, मतलब उनको चाहिए कि मिर्ची डाल दे भैया, धनिया ही डाल दे, कुछ तो डाल इसके अंदर। सब्जी ले रहे, इतनी महंगी महंगी सब्जी ले रहे हैं। आप खुद सोचो, आप इतनी मतलब कॉस्टली सब्जियां यहाँ मिलती है, और फिर अगर आपको धनिया ना मिले और मिर्च ना मिले तो ऐसा लगता है अधूरा अधूरा, जैसे हमारी ना सब्जी की शॉपिंग ही नहीं हुई है, हमने कुछ ख़रीदा ही नहीं है। क्योंकि हमें आदत है ना, हमें धनिया और मिर्ची अगर जब तक हमारी थैलियों में ना डाला जाए तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमने सब्जी ली है, और अगर नहीं देते तो हमें सारा दिन दुख बना रहता है। इसलिए मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे उगा लिया जाए, क्योंकि यहाँ के दर्द देते नहीं है और शर्म भी नहीं करते कि लड़की तुमसे धनिया मांग रही है ना।
तो मतलब ऐसे तो फिर मैंने छोड़ो, मैंने कहा इससे फिर मुझे अलग से लेना पड़ता है। 10 रुपये में मुझे वो 2 पंखुड़ी सी देता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता धनिया। और वो ना ही उसमें खुशबू होती है, टेस्ट भी नहीं होता, पता नहीं कहाँ से कैसा नकली सा धनिया वो ला के आते। इसलिए मैंने सोचा मैं अपना प्यारा सा धनिया घर पे उगाऊंगी। और ये देखो मैंने ना संतरे लिए थे, बहुत महंगे हो रहे भैया संतरे, है ना। 100 रुपये के 2 किलो दिए मेरे को। वैसे तो मार्केट में कोई 80 रुपये किलो बताता है, कोई 60 रुपये किलो, 70 रुपये, अपने अपने रेट रखे हुए। ये मैंने खा के भी सुबह आया हुआ था, तो मैंने सोचा वो लेके आते हैं ना, वो रेडी होती है, उस पर सब संतरे रखे होते हैं, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ, बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में। तो ये सुबह सुबह है तो यहाँ पर सही करा। फिर मैंने फिर भी सोचा कि थोड़ी सी बार्गेनिंग और कर लेती हूँ, 50 रुपये के थोड़ा सा सस्ता लगवा लेती हूँ किलो के हिसाब से ना। तो मैंने बोला कि भैया 100 रुपये के 2.5 किलो कर लो। उसने बंदे ने मेरी सुनी ही नहीं, और मेरे को ना बड़ा मुश्किल से नाट गया। मतलब मैंने बोला चलो कोई नहीं भैया, आप आ ही गए हो तो दे ही दो, हमें भी पता है महंगे हैं। बट ये मैंने इसलिए सुखा दिए ना, क्योंकि देखो कल को जैसे फेशियल करना हो तो अपने मुंह पे लगा सकती है, कि नेचुरल फेशियल है। मेरी मम्मी ने मुझको सिखाया था कि जैसे भी आपको अगर फेशियल बाहर मत कराओ, बाहर केमिकल्स मत लगाओ, आप नेचुरल तरीके से अपना आप स्क्रबिंग कर सकते हो, फेशियल तैयार कर सकते हो, मास्क तैयार कर सकते हो। तो इसको मैंने सुखा दिया, मम्मी ने सिखाया था। इसके अंदर गुलाब जल मिलाना है, पाउडर पीसना है इसका, देन इसके अंदर गुलाब जल मिलाना है, और कुछ मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं या फिर चंदन, कुछ भी डाल के इसको बड़ा महीन एक गुलाब जल के साथ साथ दूध भी, कच्चा दूध भी डाल लें। फिर उसको पेस्ट बना के फेस पर आधा घंटा के लिए लगा लो या 1 घंटे के लिए लगा लो, जितना टाइम लगे, जब तक सूख नहीं जाता। फिर आप उतार के देखो ये कितना नेचुरल स्किन कर देता है ना, बहुत ही सुंदर। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि है ना, आप बाहर से फेशियल ना कराएं, बाहर से कॉस्मेटिक्स यूज़ ना करके आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करें। इसको खाएं, खाने के आपको लगेगा साथ में आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होएगी अच्छे से, मतलब है ना, बहुत ही नेचुरल हो जाएगी, आपकी ऑक्सीडेट हो जाएगी, ऑक्सीजन आपको मिलेगा, अच्छा हर्ब्स मिलेंगे, और साथ में आप इसको लगा भी सकते हो। तो ये कितना मतलब नेचुरल है। और फिर आप इस फूल की तरह चमकोगे, इतनी सुंदर फूल की तरह। लेकिन मुझे पसंद है। मेरी मम्मी, मैंने सोचा मैं इतना महंगा लिया है, इसको पूरी तरह यूटिलाइज़ करूँगी, खाऊंगी भी और लगाऊंगी भी। मैं ऐसे पैसे वेस्ट नहीं कर सकते, वकील हूँ मैं, पैसे बचाना मेरा काम है। आई होप आपको मतलब अच्छा लगा होगा ना, मैंने आपको इतना कुछ बताया। लेकिन हाँ, एक बात और मैं बताना वाली थी ना, कि पेड़ काटना मतलब क्यों बुरा है, क्यों है, क्योंकि ना ये आपको ऑक्सीजन देते हैं, और आप उस चीज़ को काटते हैं। आज कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बिल्डिंगों का निर्माण इतना ज़्यादा हो चुका है, मतलब हर जगह कंस्ट्रक्शन, हर जगह कंस्ट्रक्शन के लोग है ना, इनके बारे में सोचना ही भूल गए। लोगों को लगता है नहीं बस कि जो है बस कंस्ट्रक्शन बचा है और कुछ नहीं, मतलब पेड़ों को काट दो, आपका घर बन गया, इनफ हो गया। थोड़ा तो सोचना चाहिए कि पेड़ काटना गुनाह है, पेड़ ना काटे, लेकिन नहीं, लोग नहीं सोचते हैं। लोगों को बस ये है कि नहीं घर बन गया, इट्स इनफ, इनफ, बस हमें घर चाहिए, हमें मतलब साफ़ सुथरा। ये पौधे लगा लेंगे 1-2 छोटे छोटे, लेकिन कोशिश ही करनी चाहिए अगर आप घर बनाने तो एक आधा पेड़ लगाओ, है ना, घर में, ताकि आपको ऑक्सीजन, फ्रेश एयर मिले। बंदे जो घर में लोग रहते हैं वो बीमार ना हो, साथ में आपके साथ साथ आपके परिवार के साथ साथ दूसरों को भी फ्रेश एयर मिले। लेकिन यहाँ पर मतलब लोगों को सोचना मतलब थोड़ा वैसा हो गया। अब चंडीगढ़, अपना जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ और भोपाल, इन यहाँ पर लोगों, सरकार ने छोड़ रखा है कि यहाँ से पेड़ नहीं काटे जाएंगे। ये वन संरक्षण अधिनियम के तहत भोपाल और चंडीगढ़ को पेड़ के लिए छोड़ दिया गया है कि यहाँ पर पेड़ काटने पे जुर्माना है। लेकिन यही आप जो रूल फॉलो वो बाकी जगह भी करो, तो बाकी जगह भी ऑक्सीजन रहे, एक अच्छी सी मतलब माहौल रहे, सुंदर सा प्यारा सा नेचर रहे। बट नो, चंडीगढ़ और भोपाल में क्या होता है कि आपको जैसे कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है और वहाँ पर कोई पेड़ लगा हुआ है, वाइड पेड़, बड़ा पेड़, आपको कट करना है, देन आप वो कंस्ट्रक्शन करें, तो उसके लिए आपको पहले लिखित में परमिशन लेनी होगी और एक रूल फॉलो करना होगा आपको कि आप एक पेड़ काट रहे हो तो आपको 5 पेड़ लगाने होंगे। साथ में आपको उनका जिम्मा भी लेना होगा, आपको उनकी पूरी परवरिश करनी होगी, देखभाल करनी होगी लाइफ टाइम तक। आप उनको ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ उन्हें काटा ना जा सके। अगर आप वो कंडीशन को पूरा करते हैं
उस कंडीशन को पूरा करते हैं देन आप अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको वो कंडीशन पूरी करनी होगी। वैसे तो इंसान की फितरत है, जो जिसका भला करता है उसी का ही बुरा होता है ना। जैसे कि आप किसी ने भला करा तो आप उसी का ही पीठ में छुरा फोंकने के लिए तैयार है, तो ये इंसान की फितरत है। इंसान है ही ऐसा। सेम ऐसे इंसान पेड़ के साथ कर रहा है। इंसान को पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, बदले में क्या लेते हैं? उनकी छोड़ी हुई गंदी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ही तो लेते हैं वो बदले में बेचारे, है ना। लेकिन इंसान क्या करता है कि उसकी जो अच्छी चीज़ दे रहा है आपको जीने के लिए, जो ऑक्सीजन दे रहा है, वो उसी पेड़ को वो काट रहे हैं। जीते जाते पेड़ को वो काटते। वैसे भी तो इंसान बड़ा ही अजीब सी चीज़ हो चुकी है। इंसान जानवरों को मार मार के खा रहा है, पक्षियों को खा रहा है, इंसान को खा रहा है। पेड़ तो है ही क्या चीज़, लेकिन उनको मार के खाने से ठीक है, आप थोड़ा बीमार हो सकते हो, आपको कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर पेड़ ही कट गए तो आप बचोगे? जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो धरती का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, धरती रहने लायक नहीं बचेगी। सब जगह बीमारी होगी, पॉल्यूशन होगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको पेड़ लगाने चाहिए। जैसे ही आप वो 5 पेड़ लगाने की जो कंडीशंस है सरकार की तरफ से, वन संरक्षण अधिकारी की तरफ से, जो भी है, अगर आप वो कर देते देन उसके बाद इंस्पेक्शन होती है, निरीक्षण किया जाता है बाकायदा कि आपने कहाँ वो पेड़ लगाए हैं और किस जगह लगाए हैं, उनकी मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं, और आपके नाम पे वो पेड़ रजिस्टर है कि नहीं है। वो पेड़ मतलब अच्छे से उनका बाकायदा निरीक्षण किया जाता है। देन आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। अगर आपने कंडीशन को पूरा नहीं किया और पेड़ भी काट दिया, तब तो आप तैयार रहिए फ़ाइन के लिए। आपको बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा, बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये अमाउंट 5 लाख तक भी जा सकता है, मतलब 500 रुपये से लेकर 5 लाख 10 लाख तक भी अमाउंट जा सकता है। जितना बड़ा क्वालिटी का पेड़ उतना बड़ा फ़ाइन। छोटा पौधा काट रहे हो ना, छोटा से छोटा पौधा भी अगर आप काट रहे हो, उखाड़ रहे हो, फेंक रहे हो, या कहीं से चोरी भी कर रहे हो, तो भी आपके ऊपर फ़ाइन लगता है। 500 रुपये से लेकर 5,000 तक का फ़ाइन ये छोटे पौधे पे भी लगा सकते हैं। पेड़ तो सोचो कितने कीमत का होगा ना, क्योंकि आप किसी की जान ले रहे हो, जब किसी के साथ मर्डर करते हो, किसी का खून करते हो, तब आपको सज़ा नहीं मिलती IPC के तहत। ऐसे ही पेड़ भी जीते जाती हुई एक जीव है, मतलब है ना, पौधे हैं, उनके अंदर भी जीवन होता है। ये हमें दूसरों को भी जीवन देते हैं, खुद भी जीवित रहते हैं, सांस लेते हैं हमारी तरह। तो आप इनका भी तो मर्डर कर रहे हो, पनिशमेंट तो बनती है ना। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ में मेरी धनिया की उगाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा, और मेरा जो संतरा मैंने तोड़ के लगाए हुए हैं वो भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।